हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विशेष एकेडमी बाय नेहा। दिस इज़ नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, चैनल पर चल रही थी हमारी हरियाणा जीके की सीरीज़, जो आपके आगामी सीईटी एंड एस्टेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देशी रियासतों में लोगों के संगठनों द्वारा चले राष्ट्रीय आंदोलनों को क्या कहते थे? जो देशी रियासत है उसमें जो लोग थे, जो संगठन बनाते थे, उनके द्वारा चले राष्ट्रीय आंदोलन को क्या कहते थे? उनके द्वारा चले हुए हम राष्ट्रीय आंदोलन को कहते थे प्रजामंडल आंदोलन। क्या कहते थे? प्रजामंडल आंदोलन। सन 1920 के दशक में जब देश के अलग अलग हिस्सों में राष्ट्रवादी आंदोलन उभर रहे थे, तब रियासतों, खासकर कौन कौन सी रियासतें थी उस समय? मैसूर, हैदराबाद, बड़ौदा, इंदौर, जामनगर और काठियावाड़, इन सभी में जो है लोगों ने संगठन बनाया और एक आंदोलन शुरू किया। तो इस प्रकार के जो आंदोलन होते हैं, जो रियासतों से जुड़े होते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रजामंडल आंदोलन। तो डी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के पलवल जिले से अंग्रेजों ने गांधी जी को कब गिरफ्तार किया था? तो गांधी जी को जो है पलवल जिले से गिरफ्तार किया था अप्रैल 1919 को। डेट है आपकी 10 अप्रैल 1919 को पलवल रेलवे स्टेशन पर अंग्रेजों ने गांधी जी को गिरफ्तार किया था। और उनकी इस याद को चिरस्थायी रखते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 2 अक्टूबर 1938 को पलवल में गांधी सेवा आश्रम की नींव भी रखी थी। तो इस चीज़ को भी आप याद कर सकते हो कि सुभाष चंद्र बोस ने उनके बर्थडे पर 2 अक्टूबर 1938 को पलवल में गांधी सेवा आश्रम की नींव भी रखी थी। और गांधी सेवाश्रम में वर्ष 1962 में गांधी प्रदर्शनी का जो है स्थापित किया गया था। तो सी ऑप्शन इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन जो है किस वायसराय के शासनकाल में जो है प्रारंभ हुआ था? तो जो भारत छोड़ो आंदोलन है, ये लॉर्ड लिनलिथगो के जो है शासनकाल में भारत छोड़ो आंदोलन जो है स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और ये उस समय वायसराय थे। भारत छोड़ो आंदोलन जो है स्टार्ट एक्चुअल में कब हुआ था? ये हुआ था 9 अगस्त 1942 में। ठीक है, तो ये स्टार्ट हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। और आंदोलन शुरू होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी तथा अन्य कांग्रेस के नेताओं को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया था। किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन जीरो आवर के तहत। और इस आंदोलन के प्रारंभ में गांधी जी ने एक नारा दिया था, करो या मरो। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को हरियाणा के किस जिले में गिरफ्तार किया गया था? तो बात हो रही है 30 जुलाई की। तो इस यहाँ पर किया था हिसार में। हिसार जिले में गिरफ्तार किया था गांधी जी को 30 जुलाई 1919 को। और इतिहासकारों के मुताबिक दमनकारी रोलट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह करने पर गांधी जी को पलवल स्टेशन पर भी गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये चीज़ हमने अभी अभी पढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग कांड के बाद अंग्रेजों का हरियाणा के जो प्रति है दृष्टिकोण कैसा हो चुका था? अंग्रेजों का पूछा जा रहा है। तो जनता के ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा अत्याचार किए हैं। आप सबको पता होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को रोलट एक्ट के विरोध में। रोलट एक्ट क्या था कि बिना वकील और बिना दलील। ठीक है, तो इसके विरोध में वैशाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई थी। और वहाँ पर जो जनरल थे रेगिनॉल्ड एडवर्ड हैरी डाइट ने निहत्थी शांतिपूर्ण जो भीड़ थी उस पर गोलियां चला दी और 1000 लोगों की इसमें हत्या हो गई। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि भारतीय जनता में बहुत ज़्यादा आक्रोश बढ़ गया और वे जगह जगह पर सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे थे। और उनमें हरियाणा के लोग भी शामिल थे। और ब्रिटिश सरकार ने इस विरोध का दमन करने के लिए प्रबलतापूर्ण जो है कार्य किया है। तो ए ऑप्शन इसमें जो है बिल्कुल करेक्ट है कि जनता के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा अत्याचार किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के जो प्रमुख नेता हरियाणा में कौन से थे? आप सबको पता है कि यहाँ पूछा जा रहा है हरियाणा में, वैसे ऑल ओवर थे गांधी जी, लेकिन जो हरियाणा में थे वो थे लाला लाजपत राय जी। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। और जब असहयोग शुरू हुआ तो हरियाणा प्रदेश में इस आंदोलन का जो है बहुत प्रभाव पड़ा। सॉरी, हरियाणा के रोहतक,
गुड़गांव, अंबाला, हिसार में पंडित श्री राम शर्मा, मुरलीधर, लाला लाजपत राय, लाला हुकुमचंद आदि के द्वारा जो है सरकार का विरोध किया और गिरफ्तारियां भी दी थी। तो सी ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आगे, हरियाणा में असहयोग आंदोलन जो है किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1920 में। 1920 में ही हरियाणा में असहयोग आंदोलन शुरू हो चुका था और महात्मा गांधी जी की देखरेख में अगस्त 1920 में शुरू हुआ और व्यापक जन आंदोलन था। लेकिन किस घटना के कारण जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले दिया गया? चोरी चोरा कांड हुआ था। तो 5 फरवरी 1922 को जो है ये चोरा चोरी कांड हुआ था। इसके तहत क्या हुआ कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया और 1920 अगस्त में ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट, 30 जनवरी 1970 को किस घटना को लेकर उग्र जो है बहुत ज़्यादा प्रदर्शन हुए हैं? अब यहाँ आपसे पूछा जा रहा है 30 जनवरी 1970 की चंडीगढ़ को पंजाब को देने की घोषणा जो ये जब हुई थी, तो इस समय बहुत ज़्यादा विद्रोह हुए हैं, प्रदर्शन हुए हैं, जिसके विरोध में 30 जनवरी 1970 को हरियाणा में उग्र प्रदर्शन हुआ था। 1 नवंबर 1966 को पूर्व चंडीगढ़ पंजाब राज्य की राजधानी थी, अर्थात 1 नवंबर को 1966 को पंजाब से अलग कर दिया था हरियाणा को और हरियाणा अलग राज्य बन गया था 1 नवंबर 1966 को। और चंडीगढ़ दोनों राज्यों की ही, चाहे पंजाब की है चाहे हरियाणा की, ये दोनों राज्यों की ही संयुक्त राजधानी बना हुआ था और साथ ही ये केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। रोलेट एक्ट का विरोध 1919 में सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? अंबाला में जो है सर्वप्रथम इसका विद्रोह हुआ था। ठीक है, और बहुत बहुत बुरा हाल हुआ था और 10 अप्रैल 1919 को गांधी जी को भी गिरफ्तार किया। रोलेट एक्ट को और किस नाम से जाना जाता है? काला कानून के नाम से भी जाना जाता है और इस कानून को 1919 में भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित ये कानून था। तो डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है। खिलाफत आंदोलन का हरियाणा में विरोध कैसे हुआ? खिलाफत आंदोलन का जो है हरियाणा में स्कूलों में पढ़ना छोड़ दिया, विद्यार्थियों ने सरकारी पदक लौटा दिए, खिलाफत कमेटी बना दी। तो सभी के सभी ऑप्शन आपके करेक्ट है। इस तरह जो है हरियाणा में इस चीज़ का बहुत विरोध हुआ। भारत सहित विश्व भर के मुसलमान जो थे तुर्की के सुल्तान को अपना आध्यात्मिक नेता यानी कि खलीफा मानते थे और प्रथम विश्व युद्ध जो कि आपका हुआ था 1914 से 1918 के बीच, तो तुर्की ने क्या किया? अंग्रेजों के खिलाफ जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ इसने गठबंधन कर लिया तुर्कियों ने। हालांकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्क साम्राज्य विभाजित हो गया और तुर्की को अलग कर लिया और जो खलीफा का जो अपमान बना था इस चीज़ से, तो अली बंधु, शौकत अली और मोहम्मद अली ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ झंडे के नीचे एक पंजाब खिलाफत की प्रतिनियुक्ति करी और उन्होंने पंजाब, सिरसा, लाहौर, हरियाणा इन सब में एक विशेष एकाग्रता के साथ पूरे भारत में एक भूमिका भी निभाई है। और हरियाणा ने खिलाफत आंदोलन का विरोध स्कूलों में पढ़ना छोड़ दिया, सरकारी पदक लौटा दिए और खिलाफत कमेटी आदि बनाकर इसका विरोध किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन के जो प्रमुख नेता हरियाणा में कौन से हैं, इस चीज़ को हम पढ़ चुके हैं। लाला लाजपत राय जी जो थे हरियाणा के प्रमुख नेता थे। ठीक है, असहयोग आंदोलन की जो पुष्टि हुई थी वो कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में की थी कि हाँ कि असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ है और 5 फरवरी 1922 के नागपुर अधिवेशन में की थी। 5 फरवरी 1922 में ही चोरा चोरी घटना हुई, तो इसके बाद 5 फरवरी को ये घटना हुई और 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए निम्न में से किसको गिरफ्तार किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए जो है चौधरी देवीलाल जी को जो है गिरफ्तार किया गया था और चौधरी देवीलाल जी को हम किस और नाम से जानते हैं? ताऊ के नाम से जानते हैं और ये हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 8 अक्टूबर 1930 को वे 1 साल के लिए जेल भी गए थे। जेल किस जेल में गए थे? हिसार जेल में गए थे। और भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा वे एक बार पुनः 2 वर्षों के लिए 5 अक्टूबर 1942 को फिर से जेल में गए थे और 6 अप्रैल 2001 को जो है चौधरी देवीलाल, जिसे आप ताऊ बोलते हो, इनकी जो है मृत्यु हो गई है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है।
M.K. गांधी को पलवल रेलवे स्टेशन से किस दिन गिरफ्तार किया गया और जब रोलर एक्ट का विरोध करने पंजाब में जा रहे थे? तो इसका जो आंसर है आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे 222 222 का जो है आप कमेंट सेक्शन में उत्तर लिखोगे, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। हरियाणा में होम रूल आंदोलन के प्रचार का श्रेय जो है किसे जाता है? तो हरियाणा में होम रूल आंदोलन के जो प्रचार का जो श्रेय है पंडित नेकीराम, नेक काम किया है इन्होंने होम रूल आंदोलन के लिए, तो पंडित नेकीराम शर्मा को जो जाता है। और ये विरोधी भी रहे हैं 1919 का जो रोलर एक्ट आया था, 1920 से 22 में असहयोग आंदोलन, 1930 से 34 में नमक सत्याग्रह और 1940 से 41 में व्यक्तिगत सत्याग्रह, इन सभी में जो है पंडित नेकीराम शर्मा जी ने जो है बहुत सहयोग दिया है। तो डी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट है। हरियाणा में यूनियनिस्ट पार्टी की पहुंच के विस्तार के लिए 1923 में फजल-ए-हुसैन के साथ मिलकर किसने जमींदार लीग की स्थापना की थी? तो सर छोटू राम जी ने 1923 में फजल-ए-हुसैन के साथ मिलकर जमींदार लीग की इन्होंने जो है स्थापना की थी। ठीक है, जो हिंदू, मुस्लिम और सिख कृषकों का एक गठबंधन था। हरियाणा के डैश जिले में लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया था। तो हिसार में इन्होंने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। लाला लाजपत राय जी ने स्वदेशी आंदोलन में किस जिले में सक्रिय रूप से स्वदेशी आंदोलन को वही हिसार में किया है। हिसार के किस आंदोलन में? स्वदेशी आंदोलन में लाला लाजपत राय ने वही स्वदेशी आंदोलन, वही रिपीट क्वेश्चन है, अलग अलग जो है आपके पेपर्स में आए हुए हैं। सन 1888 में इलाहाबाद में आयोजित हुए कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में किस महत्वपूर्ण राष्ट्र नेता ने जिला हिसार की जो है प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था? तो लाला लाजपत राय जी ने लिया था। इलाहाबाद में ही 1888 में एक कांग्रेस का चौथा अधिवेशन हुआ था। याद रखेंगे 1888 की ये बात है और कांग्रेस का चौथा अधिवेशन था। लाला लाजपत राय ने जिला हिसार के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था और इन्होंने कुछ समय हरियाणा के रोहतक में भी और हिसार शहरों में वकालत भी की थी। और ये गरम दल के नेता थे। बाल पाल, आपको याद होगा बाल पाल लाल, इनको जो है जाना जाता है, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय जी। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। 24 मार्च 1967 को हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी जो हैं मुख्यमंत्री कौन थे? गैर कांग्रेसी पूछा जा रहा है। राव बीरेंद्र सिंह। राव बीरेंद्र सिंह जो थे हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। ये किसके प्रतिनिधि थे? ये विशाल हरियाणा पार्टी के प्रतिनिधि थे और इनका कार्यकाल की बात करें तो रहा है 24 मार्च 1967 से लेकर 2 नवंबर 1967 तक, 1967 तक, 1966 में हमारा भारत बना है, हरियाणा बना है 1 नवंबर 1966 को। तो इनका जो टाइम पीरियड रहा है वो रहा है 24 मार्च 1967 से 2 नवंबर 1967 तक। चौधरी बंसीलाल जो थे कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री थे और चौधरी देवीलाल जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने काम किया है। तो आप इन चीज़ों को याद रखिए। लाला लाजपत राय ने हरियाणा के किस स्थान को अपने कार्य क्षेत्र के रूप में चुना है? बार वही रिपीट क्वेश्चन है, हिसार। ठीक है, और पंडित लखपाल राय, लाला चूड़ामणि और चंदूलाल के साथ लाला लाजपत राय जी ने 1889 में हिसार में एक आर्य समाज की भी शाखा इन्होंने स्थापित की थी। ठीक है, इन दो बंदों के साथ मिलकर इन्होंने आर्य समाज की भी एक शाखा स्थापित की है और 1889 में यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण भी करवाया है इन्होंने। ठीक है, चलिए। पंडित नेकीराम शर्मा ने अपने राष्ट्रवादी गतिविधियों को हरियाणा के किस क्षेत्र में केंद्रित किया था? पंडित नेकीराम शर्मा जी ने होम रूल आंदोलन का प्रचार प्रसार भी किया था। तो रोहतक में जो है इन्होंने अपनी राष्ट्रवादी गतिविधियों को जो है केंद्रित किया था, संचालित किया था और अंग्रेजों के प्रति जो है विरोध की भावना रखने वाले शर्मा जी जो थे, एक समय अंग्रेजों से लड़ने के लिए बम बनाकर हिंसात्मक तरीकों को इन्होंने अपनाया था पंडित नेकीराम शर्मा जी ने। परंतु इस कार्य को अंजाम देने के लिए वो कलकत्ता पहुंचे और जहां पर इनकी मुलाकात हुई थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी से। महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने 1921 में यानी कि 1921 में उन्होंने असहयोग आंदोलन के लिए जो है खुद को गिरफ्तार करवा लिया था। ठीक है, इनको कर लिया गया था असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 में। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरह हमारा हरियाणा का इतिहास समाप्त हुआ और कल से हम करेंगे हरियाणा का भूगोल। तो कैसा लगा ये सेशन? उम्मीद है अच्छा लगा होगा और आप देख सकते हैं
आप सबने मेरे साथ मिलकर 232 क्वेश्चन कर लिए हैं और बहुत अच्छे से जो है हमने इसको कवर अप किया है, एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से हमने डीपली पढ़ा है। तो इसकी जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट पर विजिट कीजिए, बहुत अच्छे से आपको बताया गया है। तो अब हम कल से करेंगे हरियाणा का भूगोल। ये सेशन कैसा लगा आपको जो है कमेंट सेक्शन में बताना है, लाइक आपने ज़रूर करना है, शेयर आपने मैक्सिमम करना है। जितने भी आपके एजुकेशनल ग्रुप हैं, सब्सक्राइब का रेड बटन उसे ज़रूर प्रेस करिए, ऑल पर ज़रूर क्लिक करिए, ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और आज से जो है आपको मैं बता दूं कि BA सेकंड सेम की जो है यूनिट 3 में आपको करवा रही हूँ। सेकंड सेम की यूनिट 3 कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष, ठीक है। और आज ही जो है आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको करवाऊंगी, जो आपके BA और MA के विद्यार्थियों के लिए होगा, अमेरिका की क्रांति। अमेरिका की क्रांति जो है आज हम स्टार्ट करेंगे। अमेरिका की क्रांति सबसे पहले मैं आपको करवाऊंगी, तो आज रहेगा पार्ट 1। तो बस आप प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट कीजिए, आपको पीछे भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ, आपको हिंदी भी पढ़ाई गई है, तो अब वो सब कुछ देख सकते हैं। चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।